आपका इख्तलाफ है शायद कि नवाज साहब की सियासी पॉलिसी से? नहीं, इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मेरी एक मुतालिया है जो 30 साल से मैं कर रहा हूँ, जो और मेरा एक तजुर्बा है। यानी आप और बासी साहब एक पेज पर नहीं है इस तरह के मामला। एक तजुर्बा है जिसमें मैंने पाकिस्तान में नया पुलिस सिस्टम बनाया है, नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया है, नया मालियाती निज़ाम बनाया है, ऑडिट को सीधा किया है, प्रोसिक्यूशन सर्विस बनाई है। मतलब मैंने, एक चीज़ होता है जो ड्राइवर होता है, एक होता है मैकेनिक। अगर आप ड्राइवर को कहें कि गियर बक्सा खोल के दोबारा बांध दो, वो नहीं बांध पाएगा। तो मैंने तो मैकेनिक का काम किया हुआ है। अभी पाकिस्तान को मैकेनिक की ज़रूरत है। तो आपकी पार्टी को इस मैकेनिक की ज़रूरत क्यों नहीं रही? इसीलिए कि क्योंकि मैं सियासी हूँ। अगर मैं सिर्फ टेक्निकल होता तो अभी जो वहाँ पर है वो गैर सियासी हैं? नहीं, वो सियासी हैं, लेकिन वो खुद इलेक्टेबल तो नहीं है ना। मैं तो आज़ाद भी इलेक्ट होकर आ गया था जब PMLN का फ्लड था। हम दानियल साहब को आज़ाद ही देखेंगे आगे? जी, मैं किसी जमात के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक ये है कि, और मैंने सुना एक और जमात भी बन रही है। मेरा शायद अगर वो महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए कदम बढ़ाए तो मैं उनके साथ। बासी साहब की जमात की बात कर रहे हैं? नहीं, एक और भी नई जमात बता दें थोड़ा सा सर। बस वो अब थोड़ा कबल वक्त है, जल्दी पता चल जाएगा आपको। कितनी जल्दी? बहुत जल्दी। आप ये तो नहीं बना रहे? शायद मेरा भी उसमें कोई किरदार हो। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि मुझे याद है कि आपने कहा कि एक मैकेनिक की ज़रूरत होती है और आपने मैकेनिक वाला काम किया, आप ड्राइवर नहीं है और आपने बेहतरीन काम किया जो कि आप बता भी रहे हैं, फिर भी पार्टी को आपकी उस तरह ज़रूरत नहीं रही और आप फिर अब थोड़े बहुत नाराज़ भी, नाला भी, गिले शिकवे भी कर जाते हैं। मुझे वो वक्त याद है जब दानियल अजीज़ साहब, तलाल चौधरी साहब, निहाल हाशमी साहब, इवन मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी आप लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। फिर PTI के दौर में मुझे याद पड़ता है कि शहजाद अकबर साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आज शहजाद अकबर साहब कहाँ हैं? आपके सामने है। जो सबसे ज़्यादा पार्टी का दिफा करता है वो दिफा उनके गले क्यों पड़ जाता है कि फिर उसको आज़ाद हो जाना पड़ता है आपकी तरह, और वो मायूस भी हो जाता है किसी हद तक? शहजाद अकबर साहब का आपने अच्छा किया, जिक्र कर दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नून लीग की करप्शन की दास्तान, उसमें उन्होंने पता नहीं 35 से 36 MNAs का नाम लिया था। मेरा भी उसमें गलती से उन्होंने नाम लिया। नेक्स्ट डे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी उनकी तमाम बातें मैंने रद्द कर दी थी और मैंने उनको चैलेंज किया था कि अगर तुम दोबारा ये ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हें हत्या इज्जत का केस करूंगा तुम्हारे पे। उसके बाद वो नहीं बोला, लेकिन उसके अलावा उन 35 जो बकाया थे उनमें किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा, लेकिन आप अपनी पार्टी के बिहाफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होते थे बहुत ज़्यादा। मेरा सवाल ये था, आप, तलाल चौधरी साहब, निहाल हाशमी साहब मुझे याद आ रहे हैं, शायद ज़ुबैर साहब भी, आप और तलाल चौधरी साहब बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी पार्टी का मुश्किल वक्त में भी साथ दिया, उनका दिफा भी किया। जब मुश्किल वक्त होता है उस टाइम पे सामने आके बात करना ज्यादा मुश्किल होता है, आप अग्री करेंगे बतौर सीनियर सियासतदान? जी बिल्कुल। कुर्बानियां पार्टियां भूल जाती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल भूल जाती हैं जी, बल्कि उन कुर्बानियों की वजह से तो दायरा लग जाता है आपके ऊपर के ये बहुत जो है ना काबिल है, बहुत फ्रंट फुट पे खेलता है, इनको जरा साइड पे। यानी पार्टी में लोग इनसिक्योर हो जाते हैं? बहुत ज्यादा पार्टी इनसिक्योर हो जाती है। लोग क्या मतलब? पार्टी आप कह रहे हैं इनसिक्योर होती है, इट मींस क्या पार्टी लीडरशिप को कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ, पार्टी लीडरशिप अपने ही लोगों से इनसिक्योर हो जाती है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल होती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे खुद कहा था कि तुम ये फैसला करो तो मैं तुम्हारा इंटरेस्ट वॉच करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये इंटरेस्ट वॉच किया उन्होंने, मैंने क्या कह दिया था? कौन? एक मिनट, आप बड़ी बात करें, मियां नवाज शरीफ ने कौन से फैसले पे आपको बोला था मैं आपका इंटरेस्ट वॉच करूंगा? जब ये अहमद इकबाल, एहसन इकबाल के बेटे को मांगे की वो देनी पड़ी थी, मांग के उन्होंने ली थी, ये जिला काउंसिल की चेयरमैन। ठीक है, उस वक्त की बात है। नवाज शरीफ साहब ने आपको कहा? जी बिल्कुल कहा था। और आप देख लें कि मैंने कौन सी ऐसी बात की। अभी मियां नवाज शरीफ ने परसों चौथ खुद कहा है कि आखिरकार ये महंगाई कितनी देर चलेगी, लोग कितनी देर ये बिल बर्दाश्त करें, महंगाई बर्दाश्त। फिर आपने गिला नवाज शरीफ साहब से किया तो उनको भी शो कॉज नोटिस मिलना चाहिए। आपने ये शिकवा नवाज शरीफ साहब से किया? मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई जी, ना मैंने कोशिश की। फ्रैंकली शहबाज साहब के साथ हुई थी जब उन्हीं के शायद कहने पे या कोई कमेटी बनी थी, उसमें मैंने सारी बातें की थी। नहीं तो आपने ये बातें नवाज शरीफ साहब तक बराह रास्त उन तक नहीं पहुंचाई? नहीं, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, ना मैंने कोशिश। आपने कोशिश की मुलाकात करने की? मुलाकात में भी कोई रुकावट था? मैंने नहीं मुलाकात कोशिश की। मतलब इतने नाराज हो गया? बिल्कुल, ये कोई तरीका तो नहीं है ना जी। अच्छा, उन्होंने भी आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, मैंने आपको बताया, उन्होंने अपने भाई को कहा था कि मेरे साथ बात करे बैठ के, तो वो बातचीत हुई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से कहा जी वो अनफ्रूटफुल रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।